फॉरेक्स ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर्स फेल क्यों होते हैं? आज हम गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से बिगिनर से प्रो ट्रेडर कैसे बन सकते हैं जानेंगे। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई बाय सेल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते। सारे चार्ट्स सिर्फ लर्निंग और एनालिसिस के लिए हैं। ट्रेडिंग में रिस्क होता है, ट्रेड हमेशा अपनी जिम्मेदारी पर करें। इस वीडियो में हम गोल्ड मार्केट यानी XAUUSD गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर पर फोकस करेंगे। हमारी अप्रोच बिल्कुल सिंपल होगी, टॉप डाउन एनालिसिस। सबसे पहले एक आवर टाइम फ्रेम पर ओवरले ट्रेंड समझेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। फिर 15 मिनट पर ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री प्लान करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के लिए हर ट्रेड में मैक्सिमम 3% रिस्क ही लेंगे। टॉप डाउन एनालिसिस का मतलब होता है पहले बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना। एक आवर टाइम फ्रेम पर हम मार्केट का ट्रेंड डायरेक्शन डिफाइन करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर की लेवल्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं और 5 मिनट टाइम फ्रेम का यूज एंट्री एग्जीक्यूशन के लिए होता है। गोल्डन रूल याद रखिए, कभी भी हायर टाइम फ्रेम बायस के अगेंस्ट ट्रेड न करें। ये अप्रोच फॉल्स एंट्रीज और इमोशन ट्रेडिंग को लगभग 90% तक कम कर देती है। एक आवर टाइम फ्रेम पर हम प्राइस को एनालाइज करते हैं ताकि शॉर्ट टर्म से इंट्राडे मार्केट डायरेक्शन समझ सकें। मार्केट स्ट्रक्चर हमें यह आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि प्राइस हायर हाइस और हायर लोस बना रहा है यानी अप ट्रेंड, या फिर लोअर हाइस और लोअर लोस बना रहा है यानी डाउन ट्रेंड। इसी टाइम फ्रेम पर हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स और रेजिस्टेंस जोन्स को मार्क करते हैं ताकि आगे लोअर टाइम फ्रेम पर सही एंट्री प्लान की जा सके। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम ऑर्डर ब्लॉक्स और इंपॉर्टेंट लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। यहां हमें बुलिश ऑर्डर ब्लॉक दिखाई देता है जो डिमांड जोन या बाय साइड को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही एक कंसोलिडेशन एरिया भी है जहां प्राइस सप्लाई और डिमांड जोन्स के बीच बाउंस कर रहा है। ऊपर की तरफ बियरिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जो सप्लाई जोन या सेल साइड को दिखाता है। इन ऑर्डर ब्लॉक्स और लेवल्स का यूज करके हम मार्केट की स्ट्रेंथ और रिएक्शन को समझते हैं ताकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर सही एंट्री प्लान किया जा सके। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक उस जोन को रिप्रेजेंट करता है जहां मजबूत प्राइस मूव से पहले इंस्टीट्यूशनल बाइंग या सेलिंग एक्टिविटी हुई होती है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ऑर्डर ब्लॉक्स के टाइप्स होते हैं। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मजबूत ऊपर की तरफ मूव यानी इंपल्सिव पुश से पहले की आखिरी बेरिश कैंडल। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मजबूत नीचे की तरफ मूव से पहले की आखिरी बुलिश कैंडल। ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करने का तरीका। ऑर्डर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं कैंडल के बाद मजबूत इंपल्सिव मूव से, क्लियर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी BOS से, हाई वॉल्यूम या इम्बैलेंस मूव से, और जब प्राइस दोबारा उसी जोन में वापस आता है। यहां बाय एंट्री एग्जीक्यूशन दिखाया गया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बाय सेटअप एंट्री के लिए रेडी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया गया है उसी सपोर्ट जोन पर जब प्राइस वापस आ रही है। तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक रिजेक्शन कैंडल बनने पर हम बाय एंट्री एग्जीक्यूशन प्लान कर रहे हैं। स्टॉप लॉस 30 पिप्स का रखा गया है जो सपोर्ट स्ट्रक्चर के नीचे लगाया गया है। प्रॉफिट टारगेट्स इस तरह होंगे। T1 4370 यानी प्लस 60 पिप्स। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। T2 4390 यानी प्लस 90 पिप्स। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3। T1 पर 50% प्रॉफिट बुक किया जाएगा और बाकी पोजीशन T2 तक होल्ड की जाएगी ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। टोटल रिस्क 30 पिप्स यानी लगभग $3 है और T2 पर रिवॉर्ड 90 पिप्स यानी लगभग $9 होगा। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रहेगा। यहां सेल एंट्री एग्जीक्यूशन दिखाया गया है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पर सेल सेटअप एंट्री के लिए रेडी है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर जो ऑर्डर ब्लॉक और रेजिस्टेंस जोन मार्क किया गया है जब प्राइस उस रेजिस्टेंस जोन पर रिटेस्ट करने आती है। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पर बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक की कंफर्मेशन के साथ एक रिजेक्शन कैंडल बनती है तो हम सेल एंट्री एग्जीक्यूशन प्लान करते हैं।
स्टॉप लॉस 30 पिप्स का रखा गया है, जो रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया गया है। प्रॉफिट टारगेट्स इस तरह होंगे। T1 4400 यानी -60 पिप्स। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। T2 4380 यानी -90 पिप्स। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3। T1 पर 50% प्रॉफिट बुक किया जाएगा और बाकी पोजीशन T2 तक होल्ड की जाएगी ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। टोटल रिस्क 30 पिप्स यानी लगभग $3 है और T2 पर रिवॉर्ड 90 पिप्स यानी लगभग $9 होगा। ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 रहेगा। अब बात करते हैं बेस्ट ट्रेडिंग सेशंस की इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार। सबसे पहले आता है लंदन सेशन, जो दोपहर 1:30 से लेकर शाम 5:30 तक रहता है। इस समय मार्केट में वॉल्यूम हाई होता है। उसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन, जो शाम 6:30 से रात 10:30 तक चलता है। इस सेशन में भी वॉल्यूम काफी हाई रहता है, लेकिन इन दोनों में सबसे बेस्ट टाइम होता है लंदन और न्यूयॉर्क का ओवरलैप। लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप शाम 6:30 से 8:30 तक रहता है। इस समय दोनों बड़े मार्केट सेशंस एक साथ एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में हाई लिक्विडिटी और स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। इसी वजह से इस टाइम पर फास्ट प्राइस मूवमेंट और क्लीन ब्रेकआउट्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि लंदन न्यूयॉर्क ओवरलैप गोल्ड ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग विंडो मानी जाती है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की गोल्डन रूल्स की, जो हर ट्रेडर को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहला नियम है रिस्क पर ट्रेड। हर एक ट्रेड में अपने टोटल अकाउंट का मैक्सिमम 3% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और यह रिस्क हमेशा फिक्स रहना चाहिए। दूसरा नियम है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगाना है, यानी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे या ऊपर। तीसरा नियम है टारगेट 1। यहां रिस्क टू रिवार्ड 1:2 का होना चाहिए, मतलब 3% रिस्क पर लगभग 6% का रिवार्ड। चौथा नियम है टारगेट 2। यहां रिस्क टू रिवार्ड 1:3 का होना चाहिए, यानी 3% रिस्क पर लगभग 9% का रिवार्ड। पांचवा नियम है मैक्स ट्रेड्स। एक दिन में सिर्फ 2 ट्रेड ही लेने हैं, उससे ज्यादा नहीं। और आखिरी नियम है टाइम स्लॉट। हमेशा हाई वॉल्यूम वाले सेशंस में ही ट्रेड करना है, जहां मार्केट में अच्छी मूवमेंट देखने को मिले। अगर आप इन रिस्क मैनेजमेंट के नियमों को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, तो लॉस कंट्रोल में रहेगा और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कंसिस्टेंट बनता जाएगा। अब बात करते हैं ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियों की, जिन्हें आपको हर हाल में अवॉइड करना है। पहली गलती, हायर टाइम फ्रेम बायस के बिना ट्रेड करना। यह एक फेटल मिस्टेक है, क्योंकि बिना डायरेक्शन के ट्रेड ज्यादातर लॉस में ही खत्म होता है। दूसरी गलती, लो वॉल्यूम सेशंस में ओवर ट्रेडिंग करना। ऐसे सेशंस में लगभग 80% ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं। तीसरी गलती, स्टॉप लॉस को इग्नोर करना। यह सीधे सीधे अकाउंट डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाता है। चौथी गलती, इमोशनल रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस के बाद बदला लेने के लिए ट्रेड करना आपके पूरे ट्रेडिंग करियर को रुइन कर सकता है। और पांचवी सबसे आम गलती, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन न करना। बिना जर्नल के न तो आपकी गलतियां समझ आएंगी और न ही कोई इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इन गलतियों से दूर रहना उतना ही जरूरी है जितना एक अच्छी स्ट्रेटेजी फॉलो करना। अब सक्सेस का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखिए। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी।
कंसिस्टेंसी प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हर दिन सही तरीके से ट्रेड करना एक दिन के बड़े प्रॉफिट से ज्यादा मैटर करता है। दूसरी चीज है रूल्स। रूल्स को 100% स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर एक भी रूल ब्रेक होता है तो पूरी स्ट्रेटेजी फेल हो सकती है। तीसरी चीज है ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड का जर्नल लिखना चाहिए। जर्नल से हमें पता चलता है कहां हमने सही डिसीजन लिया और कहां मिस्टेक हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म सक्सेस है। डिसिप्लिन के बिना कोई भी ट्रेडर मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकता। याद रखिए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं होती। प्रोफेशनल ट्रेडिंग होती है माइंडसेट, स्ट्रेटेजी और डिसिप्लिन। थैंक यू दोस्तों। हैप्पी और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। याद रखिए, हमेशा 3% रिस्क से स्टार्ट करें, रूल्स को फॉलो करें और अपना ट्रेडिंग जर्नल जरूर मेंटेन करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ट्रेडिंग सीखने के लिए हमारे चैनल ग्रो विद गोल्ड एफएक्स को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका ट्रेडिंग एजुकेशन पार्टनर ग्रो विद गोल्ड एफएक्स।